नमस्कार। आज मैं आपको इंडिया स्पीक डेली में आपके भोजन से जुड़ी हुई चीजें बता रहा हूं। मान लीजिए कि सरकार की जगह कॉरपोरेट के हाथ में आपके खाने का, आपके अन्न का खजाना है, तो क्या होगा? होगा ये कि वो अपने हिसाब से अनाज का दाम बढ़ाएगा, अपने हिसाब से घटाएगा। भारत का जो पूरा अनाज गोदाम है, नीति आयोग ने 2 कंपनियों के हवाले कर दिया है। एक कंपनी तो हमारे राष्ट्रीय उद्यमी गौतम अडानी जी ही हैं, और दूसरा एक और कंपनी है, उसका नाम है लीप इंडिया। और आप भूलिए मत कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है भारत के प्रधानमंत्री। और यह मत भूलिए कि नीति आयोग की स्थापना भी मोदी जी ने ही किया था। यानी नीति आयोग के वर्तमान पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं। इस बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा न्यूज लॉन्ड्री ने किया था, जो वेबसाइट है। और उसके बाद फिर मैंने जांच पड़ताल किया, और जांच पड़ताल में जो आया, मैंने आपको इंडिया स्पीक डेली .in पर यह खबर दी है। ये सब्सक्रिप्शन से बाहर है, निःशुल्क है, आप पढ़ सकते हैं। सिर्फ खबर आपको दी ही नहीं है, मैंने इस बारे में आपको रेडियो, ISD रेडियो पर भी खबर दी है, ताकि आप इसको सुन सके यदि नहीं पढ़ पा रहे हैं तो। लेकिन आज आपको वीडियो में भी मैं बताऊंगा कि कैसे दाने दाने, आपके एक एक दाने पर, किसानों के उगाए एक एक दाने पर अडानी और लीप इंडिया का कब्जा हो गया है। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं आपका संदीप देव, और आप देख रहे हैं नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस वाली पत्रकारिता, इंडिया स्पीक डेली की पत्रकारिता। कंटेंट का मूल्य चुकाना मत भूलिएगा। QR कोड आपके स्क्रीन पर है, और इंडिया स्पीक डेली .in पर जो शोध परक खबरें चल रही है, जो श्रृंखला चल रही है, वो आपको वहीं पढ़ने को मिलेगी। ये जो अन्य खबरें हैं वो आपको तो मिल जाएगी वीडियो में, परंतु जो रिसर्च बेस्ड पूरी श्रृंखला चल रही वो आपको वहीं मिलेगी। तो वहां भी आप जरूर सब्सक्रिप्शन रहिए। मैं लड़ता हूं प्रोमो के बाद, और फिर आपको बताएंगे देश के अनाज पर कैसे नीति आयोग ने दे दिया है 2 बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों को कब्जा। न लेफ्ट न राइट, अब गूंजेगी केवल सनातनी आवाज। इंडिया स्पीक डेली। तो चलिए, प्रोमो के बाद मैं आपको ले चलता हूं। ये खबर है मोदी सरकार की खाद्य सुरक्षा नीति का। मोदी सरकार ने खाद्य सुरक्षा का कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया है, यानी अनाज का को अब कॉर्पोरेट के हवाले कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली नीति आयोग ने भारत के अन्न भंडार पर गौतम अडानी की कंपनी और लीप इंडिया को कब्जा दे दिया है। ये आप अगर पढ़ पा रहे हो, गौतम अडानी की कंपनी और लीप इंडिया को कब्जा दे दिया है। कैसे? इसको आप रेडियो पर तो सुन ही सकते हैं। और भारत की जो संप्रभुता है, यानी ये जो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को अनाज मिलता है, मुफ्त खाने को मिलता है, आपको राशन वितरण प्रणाली से जो अनाज जाता है, ये खाद्य सुरक्षा यदि किसी के कंट्रोल में आ जाए तो देश गुलाम बन जाएगा, उसकी पूरी संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी। अब ये कैसे? भारतीय खाद्य निगम, आप सब जानते होंगे कि FCI जिसको आप लोग को बोलते हैं, भारतीय खाद्य निगम, मैं आपको दिखाता हूं। ये FCI जो है, ये FCI क्या करता है कि FCI केवल अनाजों का भंडारण ही नहीं करता, बल्कि देश के करोड़ों वंचितों के पेट की वो आग बुझाता है। ये देखिए आप। और जो जन वितरण प्रणाली है, जिसको PDS बोला जाता है, PDS स्कीम बोलते हैं ना, वो उसकी सुरक्षा का कवच है। ठीक है। किंतु हाल में ही नीतिगत दस्तावेज और एक खोजी रिपोर्ट से यह पता चलता है कि 20,000 करोड़ का हब एंड स्पोक साइलो आधुनिकीकरण योजना है। ये एक प्रोजेक्ट है FCI का, 20,000 करोड़ का। कितने का है? 20,000 करोड़ का। और हब एंड स्पोक साइलो आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट जो है देश के अन्न भंडार को, यानी सुरक्षित रहने का है। जो साइलो आप देखते हैं जिसमें अन्न का भंडार सुरक्षित रखा जाता है, उस साइलो पर कब्जा लीप इंडिया और अडानी को दे दिया गया है। अब मैं आपको इसका, ये देखिए, हुआ क्या कि
नीति आयोग और आर्थिक मामलों का विभाग है DEA। इनकी भूमिका, ये 2022 में भारतीय खाद्य निगम ने एक योजना बनाई। योजना ये बनाई कि प्रस्ताव रखा कि ये जो साइलो बनना है वो एक बोलीदाता को अधिकतम एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा ताकि किसी एक का मोनोपोली ना हो जाए। यानी जो साइलो गोदाम बनना है, अनाज जिसमें रखना है, साइलो जो होते हैं, वो एक बोली वाले को एक ही दिया जाए, तो इससे मोनोपोली नहीं बनेगी, अनेक लोगों के पास होगा, तो खाद्य हमारा सुरक्षित रहेगा। ये किसने दिया था सुझाव? FCI ने। लेकिन इसको मई 2020 में नीति आयोग की बैठक हुई और DEA की बैठक हुई और उसमें इसने विरोध किया। यानी नीति आयोग ने मोनोपोली की बात की कि इतने लोगों को क्यों देंगे। उन्होंने कहा कि देश के पास 240 लाख मीट्रिक टन स्टोरेज की तत्काल आवश्यकता है, वर्तमान में 24.75 ही है, इसलिए मोनोपोली का डर आप निकाल दीजिए मन से और मार्केट फोर्सेस को, डीप पॉकेट जो है यानी डीप पॉकेट जिसके पास भारी पूंजी है उसको लगाने दीजिए पैसा। यानी हर छोटी कंपनियों को साफ कर दिया गया, ठीक है, और जिसको जितना बोली लेना है ले ले। अब इस जो डुओपॉली हो गया, मोनोपोली की जगह डुओपॉली यानी दो कंपनी को अधिकार दिया गया। आप देखिए चरण 1 एक पूरा आपको हमने चार्ट दिया है। चरण 1 राउंड 2 कुल लोकेशन ठेके 80 ठेके थे। प्रमुख विजेता रही अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स और 80 में से 70 ठेका अडानी को मिल गया। 80 में से कितना, ये देखिए आप ध्यान से देखिए, 80 ठेका है, इसमें से अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स को मिल गया 70 ठेका, यानी 87% ठेका उसी को मिल गया। फिर आपको चरण 2 में 54 ठेका था, उसमें लीप इंडिया को मिल गया 38 ठेका यानी 70%, और टोटल 134 में से अडानी और लीप इंडिया को मिल गया 110, 82%, यानी पूरी मोनोपोली। यानी 110 जगह ये आपको साइलो बनने हैं और उसमें से 82% सिर्फ अडानी और लीप इंडिया के पास है। अब आप समझ लीजिए इसका परिणाम ये हुआ कि 46.5 लाख मीट्रिक टन की जो आधुनिक अनाज के भंडारण की क्षमता है उसका 78 से 82% हिस्सा केवल 2 कंपनियों के नियंत्रण में आ गया। और ये मोनोपोली और डुओपोली यानी एकाधिकार 2 कंपनी को आपके भोजन पर दे दिया गया, आपके अन्न भंडार पर दे दिया गया। अब आप ये क्या करेंगे? और यही नहीं, जनता के पैसे से कंपनी को 30 साल की गारंटी मुनाफा का आश्वासन भी दिया गया कि 30 साल तक तुमको मुनाफा मिलेगा। ये कहा गया इसको FCI ने। ये पूरी खबर आपको हम डिस्क्रिप्शन में भी डलवा देते हैं। तो इसमें 30 साल तक वो कुछ करना करे उनको मुनाफा मिलता रहेगा, यानी सरकार हमारी आपके पैसे से उनको मुनाफा देगी, ठीक है। इससे किसानों की पूरी स्वायत्तता पे आघात पहुंचा है। 80 करोड़ जो PDS लाभार्थी हैं उनपे इसका असर पड़ेगा जिनको भोजन मिल रहा है फ्री में। छोटे प्लेयर्स को मार दिया गया, छोटे प्लेयर्स को, इंडस्ट्री को खत्म कर दिया गया इसमें, और चोर दरवाजे से पूरी खाद्य सुरक्षा का निजीकरण कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया पूरी तरह से, ठीक है। और ये जनहित की जगह कॉर्पोरेट हित में नीति आयोग काम करता है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी हैं। ये स्पष्ट हो गया कि ये काम कॉर्पोरेट के हित में किया जा रहा है। अब आप लोगों को इस पे मुद्दे उठाने चाहिए बड़े पैमाने पे, ये हमने इसमें कहा है। लेकिन ये आपको एक बड़ी खबर है ये कि देश नीति आयोग ने मोनोपोली का रास्ता खोला। अडानी लीप इंडिया के पास अब देश का अन्न भंडार, सोचिए कि कितना खतरनाक है। अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे थे इंडिया स्पीक डेली और मैं हूं आपका संदीप देव। मिलता हूं अगली रिपोर्ट में